कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, मैं भावनी अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि शेयर करूंगी। घर में मूर्ति बनाकर, हम चूँकि कोरोना टाइम चल रहा है तो बाहर जाना अवॉइड करिए, तो घर में मिट्टी से मूर्ति बनाकर हम कैसे पूजा कर सकते हैं, तो संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण पूजा विधि मैं करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें पूजन सामग्री चाहिए। इस तरह से श्रृंगार का सामान हमें चाहिए। कोई भी श्रृंगार का सामान आप ले सकते हैं। बिंदी, सिंदूर ज़रूर होना चाहिए, चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा सीसा, कंघी, आपकी इच्छा पे आप जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं। फिर ये थाली सास को या किसी सुहागिन महिला को दे दी जाती है। उसके बाद हमें भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल चाहिए। जल के साथ कच्चा दूध चाहिए गाय का। उसके साथ चीनी आप ले सकते हैं या शहद ले सकते हैं। देसी घी चाहिए, दही चाहिए और विभूति चाहिए भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये मूर्तियाँ मैंने 3 बनाई हैं, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान जी की। अपना सिंधौरा चाहिए, जिस सिंधौरे से आप हमेशा पूजा करती हैं, या शादी का सिंधौरा है। विभूति चाहिए, इस तरह की भस्म जिसको बोलते हैं, भगवान शिव को पसंद है। उसके अलावा आप कोई मीठी चीज़ आप अपने हाथों से बना के चढ़ा सकते हैं। लाल और सफ़ेद रंग का फूल चाहिए। बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र 3-3 की संख्या में जुड़ा होना चाहिए और उसमें कोई कटा फिटा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी संपूर्ण पूजा सामग्री, उसके अलावा धूप बत्ती, दिया, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो नई साड़ी या लाल रंग का कपड़ा आप भगवान को चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। इस तरह से एक चौकी लेंगे, उस पर हम वस्त्र बिछाएंगे। तो इस तरह से घर में आप पूजा कर सकते हैं। घर में अगर कोई फोटो है भगवान शिव, माता पार्वती या शिव परिवार की, तो आप उसे रख सकते हैं। फोटो नहीं है तो आप सिंपल मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। चौकी के एक बगल में हम इस तरह से अष्टदल कमल बनाएंगे। चावल का ढेर लेंगे और इस तरह से उसमें 8 पत्तियां बनाएंगे। तो इस तरह से अष्टदल कमल बनाते हैं और इसके ऊपर कलश स्थापित करते हैं। बहुत से लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं, तो कलश स्थापना करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप पूजा में पहले से कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना कलश स्थापना करे भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आम की पत्तियां ली हैं मैंने और उसके ऊपर एक जो है पीतल की कटोरी रखी है, उसमें चावल भर दिया है और उसमें एक सिक्का ज़रूर डाल दीजिए। इससे माना जाता है कि घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। इस तरह से पीतल का एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने तीनों मूर्तियाँ जो मिट्टी से बनाई थी वो रख दी हैं। आप मूर्तियाँ किसी भी आकार का बना सकते हैं। आप चाहे तो शिवलिंग भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम गंगा जल से आचमनी करेंगे और गंगा जल चढ़ाएंगे, स्थान को पवित्र करेंगे। उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी की हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को याद करते हुए हमें पूजा करनी है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो गणेश भगवान जी को सबसे पहले हमें पूजा करनी है, उनको जल चढ़ाना है। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती को जल चढ़ाएंगे। साथ में आपने जो सामने फोटो स्थापित करी है उसकी भी पूजा करते रहेंगे। तो जल चढ़ाएंगे, फिर कच्चा दूध चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। उसके बाद दही चढ़ाएंगे, देसी घी चढ़ाएंगे और शहद चढ़ाएंगे। तो इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। चीनी आप चढ़ा सकते हैं अगर आपको शहद ना मिल पाए तो। उसके बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे और भगवान शिव को स्नान कराएंगे। साथ में हम कलश पे भी उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएंगे। भगवान शिव को हल्दी नहीं लगाई जाती है, सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। तो गणेश भगवान जी को हल्दी कुमकुम लगाएंगे, माता पार्वती को लगाएंगे और माता पार्वती को सिंदूर भी चढ़ाएंगे। सामने फोटो की भी पूजा करेंगे और कलश पे भी हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप घर में पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को भस्म चढ़ाएंगे।
इस तरह से भस्म या विभूति जिसको बोलते हैं भगवान शिव को पसंद है। तो इस तरह से हमें पूजा करती जानी है। माँ पार्वती को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, सिंदूर थोड़ा ज़्यादा चढ़ाएंगे चुटकी में, क्योंकि बाद में हमें सुहाग लेना रहता है। तो 5 या 7 बार सिंदूर चढ़ाना है और जब पूजा हम समाप्त हो जाएगी तो फिर सिंदूर लेना रहता है, सुहाग लेना रहता है। फिर उसके बाद भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और बेलपत्र चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र 5, 7, 11 इस तरह से होना चाहिए, 21 आपकी जो भी इच्छा हो। जब भी बेलपत्र चढ़ाते जाएं ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। फूल चढ़ाएंगे, माता पार्वती को लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे, भगवान शिव को सफ़ेद या आप कनेर का फूल चढ़ा सकते हैं। अगर माला है तो माला चढ़ाएंगे, फोटो में आप माला चढ़ा सकते हैं या जो मूर्ति है वहाँ पे माला चढ़ा सकते हैं। यूपी में फुलरा मिलता है, भगवान शिव को फुलरा भी लगाते हैं। तो इस तरह से फूल माला चढ़ाएंगे। उसके बाद आप एक एक करके आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इस तरह से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। तो सच्चे मन से पूजा करनी है। जब भी आप पूजा करें आप पूरा श्रृंगार ज़रूर करें। आपका अगर शादी का मांग टीका और नथिया है तो आप ज़रूर पहने। शादी की जो चुनरी होती है वो पूजा में ज़रूर, कोई भी पूजा आप करते हैं तो जो शादी की चुनरी होती है वो ज़रूर पहने। हो सके, पॉसिबल हो सके तो नए कपड़े में पूजा करें या शादी के जोड़े में पूजा करनी चाहिए। और यही कपड़े अगले दिन सुबह जब आप पूजा करते हैं तो यही कपड़े फिर से पहनने चाहिए नहा धो के, और फिर से आपको आरती करनी है, पूजा करनी है। उसके बाद व्रत का पारण करना होता है। लाल रंग का वस्त्र पहनाएंगे। श्रृंगार का सामान, जो भी श्रृंगार का सामान है वो माँ पार्वती को चढ़ाएंगे। बिंदी निकाल के लगा देंगे, चूड़ियाँ पहना देंगे, इस तरह से चूड़ियाँ रख देंगे। उसके बाद जो भी इच्छा आपकी होती है, सीसा, कंघी, पाउडर, क्रीम, नेल पॉलिश, जो भी श्रृंगार का सामान है आप माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद घी का दीपक जलाएंगे और घी का दीपक जलाने के बाद धूपबत्ती जलाएंगे। धूपबत्ती जलाने के बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। फल फूल, जो भी फल फूल आप ला पाए हैं घर में, अगर आप अपनी कोई मीठी चीज़ बना सकते हैं। बहुत सी जगह गुजिया बनाने की प्रथा है। तीज को बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और उस दिन गुजिया ज़रूर बनाई जाती है। तो अगर आपने गुजिया बनाई है तो आप गुजिया भी भोग में चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा सुननी होती है। तो आप नेट पे सुन सकते हैं। आपके पास कोई किताब है हरितालिका तीज व्रत कथा की तो वो सुन सकते हैं। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पंडित जी बैठ के कथा सुनाते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनते समय याद रखिएगा आंचल पकड़ के अक्षत और फूल ज़रूर रखिएगा कथा सुनते समय। और जब कथा समाप्त हो जाएगी तो वो आप भगवान को चढ़ा देंगे। फिर आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम सुहाग लेते हैं। तो सुहाग लेने के लिए जैसा मैंने बताया 5 या 7 बार सिंदूर जो चढ़ाया है आपने तो उसको 5 या 7 बार माथे पे लगाना है। हाथ धो देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सिंदूर लगाते हैं तो हाथ जूठा हो जाता है, तो थोड़ा सा हाथ धो के फिर माता पार्वती को 7 बार सिंदूर चढ़ाएंगे। ये जो है फिर इस तरह से पूजा करनी है, आरती करनी है, फिर बड़ों का आशीर्वाद लेना है। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके फिर से वही नए कपड़े पहनकर फिर से पूजा करनी रहती है। उसके बाद आरती करनी रहती है। तो इस तरह से फिर उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो अगले दिन सुबह गणेश भगवान जी, शिव भगवान जी और माता पार्वती की आरती करने के बाद व्रत का पारण करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है उसमें से चूड़ी पहन लीजिए, बिंदी लगा लीजिए और सुहाग फिर से सुबह सुहाग लेना रहता है। तो सुहाग लेने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से व्रत करते हैं। उसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए और आप उनसे भी पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से व्रत करना चाहिए सच्चे मन से। तो चलिए प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।